ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते। कहां तक हुआ था डेप्रिसिएशन का, किसी को याद है क्या? होमवर्क थे क्वेश्चन, है ना? अच्छा, क्लास में कहां तक हुए थे? एनीबॉडी रिमेम्बर? सिंकिंग तो है ही नहीं, मेथड निकाल दिया है सिलेबस में से मैंने, फिर भी इंट्रोडक्शन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 भी नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस रहेगा, ओमिटेड डाल दो। 18 क्वेश्चन ओमिटेड में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी ओमिटेड में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 20 फिलहाल ओमिट है। अच्छा, यहां से आपको होमवर्क दिए थे मैंने 22 से आगे, मुझे फटाफट बताओगे क्या है आपकी परिस्थिति? 22 जम गया क्या? ऑन 1 अप्रैल मून लिमिटेड ने परचेस किया प्लांट 10 लाख का। 1 अक्टूबर को और एक प्लांट खरीदा। प्लांट वॉज परचेस ऑन 1 अप्रैल, वॉज सोल्ड ऑफ फॉर 7,000। फिर एक प्लान खरीदा, फिर एक प्लान खरीदा, फिर बेचा। डेप्रिसिएशन 15% से WDV पे लगाना है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बना लिया क्या? कुछ आया क्या प्रॉफिट लॉस? कितनी मशीन बेची वो बताओ? 2। पहले मशीन पे लॉस है कि प्रॉफिट है? सोल्यूशन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कौन से साल में आता है? 2021। कितना आया? 86,250। फिर अगली मशीन पे प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना है प्रॉफिट? कौन से साल में? 2020। कितना रुपीस का प्रॉफिट है? 350। किसी का 59, 60 भी आ सकता है, चलेगा, उससे फर्क पड़ता नहीं है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,65,000। एनुअल डिप्रिसिएशन भी आप चाहो तो बता सकते हो अलग अलग साल का। पहले साल का कितना आया? 1,87,500। दूसरे साल का 1,38,000। है क्या ये आंसर? कितना आया? तेरा कितना आया कुमकुम? 1,125। तो पूरे क्लास का यही आया सब, अपने वैभवी को छोड़ के, तो इसको सही मानते हैं। आगे 164 4। होमवर्क किधर है अभिषेक? और हो गए कि 3 ही साल है कि और है? 3 साल है। चलो, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन 22 अबो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम ऑन कौन सा मेथड आएगा अभी? WDV मेथड। तो यही सब आंसर आएंगे। वहां पे स्ट्रेट लाइन था, यही काम कौन सी मेथड से करना था? WDV से। प्रोविजन अकाउंट बनाना है क्या? बोलो फिर, लॉस कितना आया पहले साल? अरे अच्छा, उधर ऊपर की मेथड कौन सी थी? नीचे भी कौन सी है? WD। सिर्फ मेथड कौन सा बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मेथड अलग थी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग थी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेम थी। चलो, तो ये डाउट क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली मेथड था कि अभी भी उसके कीड़े काट रहे हैं किसी को? अरे फंडा क्लियर है क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टाइप की अकाउंटिंग का, कि चुपता है करते करते? इधर दर्द वर्द होता है किसी को?
ऐसा कुछ नहीं लगता। 24। सेम क्वेश्चन वही है, क्या लगाना एसएलएम, तो प्रॉफिट लॉस तो जाहिर सी बात है चेंज होने चाहिए। तो क्या आया पहले साल लॉस? 1,00,000। ओहो हो, इतना लॉस आ गया। प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 11,10,000। और पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,00,000। दूसरे साल का 1,00,000 और तीसरे साल का 1,15,000 है, सबके बुक में किया हुआ। चलो फिर मेरे ख्याल से 25 में क्या करना है, उसी का क्या बनाना है? प्रोविजन। ट्वेंटी सिक्स में क्या करना था? अच्छा, यहां पे मशीनरी सोल्ड अकाउंट बनाने को बोला है। अब ये मशीनरी सोल्ड अकाउंट मतलब क्या? एसेट डिस्पोजल। जिसको बेचना है उसकी कॉस्ट को और उसके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को किधर जाके पटक देने का? एसेट सोल्ड अकाउंट में पटक देने का। दैट्स इट। और उसमें जाएगा या तो प्रॉफिट या तो क्या? लॉस। कहां ट्रांसफर करने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सिंपल है ना। कुछ बताते कि इसमें से वैल्यूज मुझे क्या क्या आई आपकी। पहले साल लॉस आया कि प्रॉफिट आया? कितना? कितनी मशीनें बेची? कौन से साल का लॉस है ये? 2021। अगले साल कौन सी मशीन बेची भी? मशीन नंबर 2 बेचा कौन से साल में? 22 में प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? 7,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है? मशीन अकाउंट का कॉस्ट डेबिट 2,00,000 और प्रोविजन का मशीन का कॉस्ट का ना 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन अकाउंट 12,000 और एनुअल डिप्रिसिएशन भी बता दो पहले साल का 27,500। दूसरे साल का 25,000 और तीसरे साल का 17,500। सबका आया। चाला पुढे मग 27 में कुछ करना था क्या? द कॉस्ट ऑफ मशीनरी यूज इन द फॉर्म ऑफ 1 अप्रैल 6,25,000 था, जिसके अगेंस्ट अभी तक का डिप्रिसिएशन लग चुका था कितना? मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया है, मशीन बैलेंस का कितना? 6,25,000 और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना? 2,69,200। द फर्म प्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन एट 10% ऑन कौन सा वैल्यू? डिमिनिशिंग वैल्यू। ऑन 31 दिसंबर 20 मतलब ये साल, इसी साल में 9 महीने के बाद मशीन जिसकी कॉस्ट थी ओरिजिनल कितने रुपए? 40,000, जो परचेस की थी कब? 1 अक्टूबर 17 को, हैड टू बी डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ अ डैमेज एंड हैड टू बी रिप्लेस बाय द न्यू मशीन कितने की? 90,000। डिस्कार्डेड मशीन आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज कितना? 20,000। मतलब इसको बेच के पैसे कितने आएंगे? 20। ये कौन से तारीख को आएंगे? 31 मार्च। मतलब इसको बेचने का फैसला कब किया गया? दिसंबर को। इसको बेचने का फैसला कब किया गया? दिसंबर को। जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 40,000। जिसपे अभी तक का डिप्रिसिएशन कितना है हमें पता नहीं है। शो रिलेवेंट अकाउंट एंड लेजर इन द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। किसको किसको जमा? क्या नहीं जमा? बड़ा आसान है, सुनो लिखो सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ मशीन विच इज टू बी सोल्ड on
1/10/2017 इज इक्वल टू ₹40,000। 1/10/2017 को जो मशीन बेचनी है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? 40,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, बोलो। टाइम है बोलो। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया है? 10% पर एनम। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन दी है क्या आपको? इसको नाम दे दो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट 1। अच्छा, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? WDV। फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। इतनी चीजें तो दी हुई है। तो ये जो मशीन है, जो किसी जमाने में खरीदी थी, कितने रुपए की? 40,000 की। 40,000 की। उसका आज तक का डिप्रिसिएशन कौन से तारीख तक का? 31 मार्च 2021 तक का। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। तो आओ एक टेबल बनाते। ईयर, ओपनिंग WDV, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV। ईयर, ओपनिंग WDV, डिप्रिसिएशन, और उसकी कौन सी WDV? क्लोजिंग WDV। ये मशीन कभी खरीदी थी रे? 2017-18 में खरीदी थी। कितने रुपए में खरीदी थी? 40,000। अच्छा, 40,000 पे 10वें महीने से लेके मार्च तक का डिप्रिसिएशन, 10, 11, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना लगता? 2,000। 2,000 का डिप्रिसिएशन लगा, तो इस मशीन की क्लोजिंग WDV कितनी आनी चाहिए? 38,000। फिर अगला साल आएगा 2017 और क्या? 18। अगर वो मशीन की WDV 38 थी, तो उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 3,800। अरे हाँ कि ना? 17-18 हो गया। अगला साल कौन सा आएगा? 18-19। उठाओ ना कैलकुलेटर, टाइप करो उधर 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आएगा? 3,800। माइनस करके इक्वल टू करो, कितना? 34,200। अगला साल आएगा 2019 और क्या? 20। 34,200 वैसा ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय करो 10%, कितना आएगा? 3420। माइनस करके इक्वल टू करो, कितना आएगा? 30,780। अब ये बेच कब रहे अपन? 31 मार्च 2021 को। बस यहीं पे रहने दो। इसकी टोटल कर लो। डेप्रिसिएशन की कितनी होती बताओ? नहीं, बेच कब रहे क्वेश्चन पर? ऑन 31 दिसंबर मशीन कॉस्टिंग 40,000, परचेस ऑन 1 अक्टूबर, हैड टू बी डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ अ डैमेज एंड हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 90,000। द डिस्कार्डेड मशीन आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 20,000 ऑन 31 मार्च 2021। भले डिसीजन लिया बेचने का कौन से तारीख को? दिसंबर को, पर उसको एक्चुअली बेचेंगे कब? मार्च को। तो डिप्रिसिएशन कब तक लगाओगे? जब तक रखी है तब तक, कि जब डिसीजन लिया तब तक? जब तक रखी है तब तक। रखी तो मार्च तक है, तो डिप्रिसिएशन पूरे कब तक लगाएंगे? दिसंबर तक क्यों लगाएंगे भैया? मशीन हमारे पास है, बराबर है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उसको क्या किया? यूज। दिसंबर में यूज करना क्या कर दिया उसको? बंद। ये डिसीजन ले लिया कि इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। और कितने की नई मशीन खरीदेंगे? 90,000। पर रियलाइज करेगा वो 20,000 रुपए कौन से तारीख को? 31 मार्च 2021 तक। तो डिप्रिसिएशन भी कौन से तारीख तक लगाएंगे? 31 मार्च 2021 तक ही लगाएंगे, बराबर है। तो आ जाओ, टोटल बताओ डिप्रिसिएशन की कितनी? नहीं ना, 2021 पे सभी मशीनों पे क्या लगेगा? डिप्रिसिएशन लगेगा। अरे अभी तक का तो डिप्रिसिएशन बताओ मेरे लाला। अच्छा लो, एक साल का और लगा लो।
2020 और क्या 21 का 30,780 पे 10% कितना? क्लोजिंग बताओ कितना? 27,702। अब बता दो बेचने की तारीख तक का इसका डिप्रिसिएशन कितना होता? 30 बराबर बताना रे, चारों की टोटल करना डिप्रिसिएशन। 12,000 टू, चलो ठीक। अब क्या क्या बनाने बोला है आपको? पहले तो अपन एक मशीन अकाउंट बनाते हैं एट कॉस्ट। फिर बनाते प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर बनाएंगे बेटा अपन एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर रकम बनाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। आइए तारीखें भी इसमें डाल देनी चाहिए, पर तारीख के लिए मैंने कोई कॉलम छोड़ा नहीं, तो मैं इसका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ले लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ के बताइए कितना बैलेंस था मशीन का? डेट का कॉलम बना ही लो ना, क्योंकि जरूरी है। डेट ओके गाइस, 1/4/2000 कौन सा 20 को मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6,25,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 1/4/2020 का बैलेंस कितना था? 2 लाख। जोर से। हाँ 220। हेलो, आपको ये पहला डेस्क यहाँ पे किसके लिए दिया गया है? ताकि आप मुझे क्या दे सको आंसर हो। लास्ट बेंच से आ रहा है, बालकनी से आवाज। व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट बेंच देन? ओके, चलो इस साल में क्या करना है? एक मशीन बेचनी है, एक मशीन बेचनी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 40,000। 31 मार्च 21 को पहले तो हम लगाते डेप्रिसिएशन सभी मशीन। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा मुझे बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी या डब्ल्यूडीवी पे लगेगी? डब्ल्यूडीवी पे। तो वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, है ना? नोट नंबर बनाएंगे इसी के नीचे 2। आपके पास जगह नहीं होगी तो आप नीचे बना लो अकाउंट के। वर्किंग नोट 2, depreciation on all machines as on 31st March 2021
WDV इज इक्वल टू, पूरी कॉस्ट कितनी थी रे? 6,25,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का कितना लगा हुआ है? 2,220। WDV कितनी आएगी फिर इसकी? 6,25,000 माइनस 2,69,220 कितना? 3,0780। तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन फॉर 2021 3,55,780 का कितना परसेंट? 10%। कितना आता है? 35,780। 570। 35,570। चलो एंट्री पास करो डेप्रिसिएशन। एंट्री बताओ एक बार, जर्नल एंट्री गा के बताओ। डेप्रिसिएशन को डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। 35,578 हो गया भाई। पूरी की पूरी मशीन पूरे साल भर थी, पूरे मशीनों पे पूरे साल का क्या लगाया हमने? डेप्रिसिएशन लगाया। नई मशीन कौन से तारीख को खरीद रहे? आखिरी के तारीख को, तो उस पे क्या नहीं लगेगा? डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। नोट नंबर 2 लिखो, एक नोट उसकी भी लिख लेते हैं। नोट, ओल्ड मशीन was decided to sell, शांति रखना रे, लिखवा रहा हूं ना, on 31st March 2020 but was actually sold on 31st December 2020 but was actually sold on 31st March 2021. Hence, depreciation will be charged till 31st March 2021. ये हो गई एक बात। Also, new machine of ₹90,000 was assumed to be purchased on 31st March 2021. ऐसा कुछ क्लियरली नहीं दिया है क्वेश्चन में, बस इतना दिया है कि 31 दिसंबर को डिसाइड किया था क्या बेचेंगे? नई मशीन, और उसके बदले में क्या खरीदेंगे? पुरानी मशीन बेचेंगे और क्या खरीदेंगे? नई मशीन। और हम मानते हैं कि एक्चुअली बेचा कौन से तारीख को? 31 मार्च को, और नई मशीन खरीदी भी कब? 31 मार्च को। ऐसा नहीं होता और दिसंबर को ही बेचते और दिसंबर को ही खरीदते, तो पुरानी मशीन पे 9 महीने का लगाते और नई मशीन पे 3 महीने का लगाते। बट दैट इज नॉट अ केस हियर। इसको नाम देंगे वर्किंग नोट नंबर 3। कभी कभी सीए फाउंडेशन में क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है, तो हमें हमारी नोट लिख के क्या लेना चाहिए? प्रॉपर एजम्पशन लेना चाहिए। आओ ना फिर, डिप्रिसिएशन तो लगा दिया, अब जिस मशीन को, एक मशीन और खरीद लेते हैं, कौन सी तारीख को? 31 मार्च 21 को टू बैंक। कितने की खरीदेंगे? 90,000 की। और इस पे क्या नहीं लगाना है? कोई डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मशीन खरीदी कब? साल के आखिरी दिन में, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं। अब जिस मशीन को बेचना है उसकी कॉस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे? मशीन डिस्पोजल अकाउंट को। एंट्री बताओ, मशीन डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट और मशीन अकाउंट को क्रेडिट। कौन से तारीख को? 31 मार्च 21 को टू मशीन अकाउंट। इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 40,000। ये मशीन भी चली जाएगी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, तो 31 मार्च 2020 को बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट 40,000। एक काम हो गया।
अब इसका डिप्रिसिएशन भी यहां से उठा के कहां डाल दो, असेट डिस्पोजल अकाउंट में। क्या एंट्री पास करोगे उसके डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को डेबिट 31/3/21 को टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना रुपया इसका डिप्रिसिएशन बनता है आज तारीख तक का, वो हमने वर्किंग नोट 1 में क्या करके रखा है, कैलकुलेट करके रखा है। कितना? 12,298। यहां पे डेबिट तो यहां पे क्रेडिट। 31 मार्च 21 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस मशीन को कितने में बेच रहे हैं? कितने में बेच रहे हैं? 20। एंट्री बताओ बेचने की। बैंक अकाउंट को डेबिट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट। बाय बैंक 20,000। अब इसको अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, आइदर इट इज अ प्रॉफिट और इट इज ए लॉस। तो बता दो ना, 40 में से 12 298 गए, इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बची? उसको 20 में बेचा तो प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा। लॉस पीएनएल को डेबिट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट। एंट्री पास करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। कितना आता लॉस? 7,700 एंड बैलेंस कर लो। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट की टोटल कितनी? 40,000। तो क्रेडिट की टोटल भी कितनी? 40। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस बचा 31/3/21 को बाय बैलेंस सीडी। कितना रे? जल्दी से बताओ ना। अरे फर्स्ट बेंच यार, कम ऑन क्विक यार। कितना? 2 लाख। टोटल बताओ। मशीन अकाउंट को भी क्लोज करो। 31/3/21 को बाय बैलेंस सीडी कितना? 6,75,000। टोटल बता दो। 7,15,000। चलो भाई, 3 अकाउंट बनाने थे, मैंने 3 अकाउंट बना लिए, मेरा काम हो गया। ट्रिक था क्वेश्चन में। एक मशीन बेची, वो कब खरीदी थी और कब बेची ये दिया था। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता थी, उसका अभी तक का कितना डिप्रिसिएशन लगा होगा वो हमने निकाल लिया। इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते थे अगर ये मशीन बेचते थे 31 दिसंबर को और नई मशीन भी खरीदते थे 31 दिसंबर को, तो डिप्रिसिएशन लगाते वक्त सब मशीन का लगाना पड़ता, बाकी का 12 महीने का, जो बेची उसका 9 महीने का, नई खरीदी उसकी 3 महीने। पर यहाँ पे सिंपल था तो इतना सब काम हमारा बच गया। एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें करते आना चाहिए। एनीथिंग एल्स अगले क्वेश्चन में और उसके बाद के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार देख लो। पूरा ओमिट है इसके बाद तो 28-29 करो ना, हो गए। 30 से आगे की ओमिट है, कर लो ना फिर। लास्ट के 3 तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, करके रखो, खत्म करो, कल नया चैप्टर चालू करेंगे इन्वेंट्री। इतना ही है इसमें और क्या। इसलिए तो 11th में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती, तो सीए फाउंडेशन क्या आ जाता, आसान था।